Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. Table toppers Australia will take on New Zealand while Pakistan will take on Afghanistan in the World Cup matches on Saturday. I have with me my colleagues Arun and Praveen. Arun, let's start with the Australia-New Zealand match. कितना मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए ये मैच considering they lost their last league fixture against Pakistan? Well, obviously they had a few close matches in this tournament. They were lucky enough to end up on the winning side, but in the last match जैसे वो हार गए पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब उधर उनकी एक बहुत ज़्यादा वीकनेस एक्सपोज हो गई बिकॉज दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन विलियमसन. The top order is also not performing. 263, 70 runs between the two openers, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है. जब तक ओपनिंग उनकी परफॉर्म नहीं करेगी, there is this big loophole in their batting side. Biggest failure क्या लगता है, मार्टिन गप्टिल या कोलिन मुनरो? मेरे हिसाब से 3 लगते हैं. गप्टिल भी हैं, रॉस टेलर भी हैं और मुनरो भी हैं, क्योंकि तीनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सारी की सारी पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो विलियमसन के ऊपर है. अगर विलियमसन जल्दी चले जाते हैं तो पूरी टीम कलेप्स हो जाती है, जो कि हमने कल देखा पाकिस्तान के खिलाफ. तो ये बहुत बड़ी कंसर्न है. मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों को अभी सेमीफाइनल के हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलिया पहले ही थ्रू हो चुकी है. न्यूजीलैंड को बस एक जीत चाहिए. वो इज देयर एनी लाइक न्यूजीलैंड के लिए कोई ऐसा चांस है कि दे माइट नॉट क्वालिफाई द सेमीफाइनल? Well, practically they are into the semis, but until unless something bizarre happens. So New Zealand have one foot in the final. They should just maintain a good net run rate, and they will be in the semi. they'll be through. Okay, if we talk about the last match against Pakistan, even their bowlers, New Zealand bowlers Lockie Ferguson and Matt Henry, जिनके ऊपर सारा दारोमदार था, I mean they couldn't take the wickets of Pakistani batsmen. I would give credit to Babar Azam's batting, the way he batted, और उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली. पहले बहुत स्लो खेला और जो साथ में हैरिस आए, इवन जो दूसरे बैट्समैन भी पहले आए जैसे हफीज़ आए, उन्होंने बहुत ही डिफेंसिव तरीके से उनको हैंडल किया. तो इसलिए कहीं मौका ही नहीं दिया, वो मार्जिन फॉर एरर कहीं दिखा नहीं, तो इस वजह से फिर वो बैकफुट पे चले गए न्यूजीलैंड का. लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ ये होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में यू आर फेसिंग डेविड वार्नर एंड द लाइक्स ऑफ Aaron Finch. Well, it also depends on their batting because the score was really low when they faced Pakistan. So that was the main point. They were not getting wickets. They were not able to apply that pressure because required run rate was never above 6. So 6 is quite manageable अगर आपके पास 7 wickets in hand हो. Exactly. तो ये main point है. And I guess Tom Latham इनके perform नहीं कर रहे हैं, तो they might look for a change in their 11. वो जीत रहे थे अभी तक, तो मतलब उस पे ज़्यादा उनका एक्सपोज नहीं करा. एंड दे थॉट कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उन्हें चलना चाहिए. बट आई गेस टॉम लैंडन जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द वार्म अप, उसको शायद चांस मिल सकता है इंस्टेड ऑफ टॉम लैथम, बिकॉज़ उन्होंने 27 रन स्कोर करे इन 5 गेम्स. तो वो कोई ज्यादा. Who do you think would be the players to watch out for in the Australia-New Zealand clash? I would Mitchell Starc of course and Sentinel bowled brilliantly against Pakistan. और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नया स्पिनर लाने की कोशिश करेंगे अपने स्क्वाड में. बट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो मिडिल ऑर्डर है अभी तक आप देखो तो शॉन मार्श, एलेक्स कैरी, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं किए. दे हैव नॉट बीन सो कंसिस्टेंट द वे डेविड वार्नर और एरन फिंच हैव डन. या बिकॉज उनके टॉप ऑर्डर ने सब परफॉर्म करा है. दे आर द टॉप 2 रन स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट, 2 centuries टू देयर नेम, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है. यस, अगर वो दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं देन द प्रेशर विल बी ऑन स्मिथ और ख्वाजा, तो तब उनकी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग टेस्ट होगी. जो अभी तक वार्नर और इन्होंने बिल्कुल भी फिंच ने बिल्कुल भी टेस्ट होने नहीं दिया, एक्सपोज नहीं होने दी अपनी बैटिंग. तो कहीं ना कहीं इसका भी असर है. सो वर्ल्ड कप में इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दे हैव प्लेड 10 matches and Australia have won 7 matches and New Zealand 3. So let's see if there is a change in the World Cup record of Australia and New Zealand. And now let's talk about the Afghanistan-Pakistan match, because this is a very crucial match for Pakistan. They have defeated New Zealand and now they want to beat the Afghanistanis to come closer to the semi-final race. कैसा लगता है अरुण, जिस तरीके से बिल्कुल 1992 वर्ल्ड कप के ट्रैक पे चल रहा है पाकिस्तान को? अब 1992 में दे वॉन बाय 7 विकेट्स इस बार 6 विकेट्स, तो बिल्कुल इक्वल नहीं था. नहीं, बट यस उनका कैंपेन ऐसे ही रहा है एंड दे विल होप कि ऐसा ही रहे.
and they will face Afghanistan, which will not be so easy because Afghanistan gained momentum against India. बहुत ही close match था, तो अफगानिस्तान आपको लगता है कि चैलेंज दे पाएगी पाकिस्तान को? द वे दे लाइक मेड इट अ थ्रिलिंग एनकाउंटर अगेंस्ट इंडिया. मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है अफगानिस्तान को, और जो ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे थे आप 1992 वाली, उसमें इन्होंने कैंपेन भी यही चलाया हुआ कि वी हैव वी विल. तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी पाकिस्तान. Who do you think pose threat for the Pakistani from the Afghanistan side? Well, their spin trio, I guess, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था अगेंस्ट इंडिया. मुजीबुर रहमान, राशिद खान, नबी. बट द पॉइंट इज पाकिस्तान प्ले spin well. मतलब एशियन टीम है, इवन दो इंडिया वाज इन एशियन टीम, आई गेस पाकिस्तान हैव परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट द स्पिन. अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दे प्लेड सैंटनर वेल. तो दैट विल बी द ओनली पॉइंट पाकिस्तान विल बी फोकसिंग ऑन. So that is the thing. Pakistan will also rely on the results of the other matches if they want to stay in the race for the semi-final. Let's see what happens on Saturday. Be it Australia beat New Zealand, or New Zealand will beat Australia, or Pakistan thrash Afghanistan and reach the semi-final. Thanks for watching IndianExpress.com.